देखिए विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना। देखिए आज थोड़ा सा कुछ बताते हैं। जैसे U है आपका यूनिवर्सल सेट, मान लेते हैं ABCDE आपका ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है यूनिवर्सल सेट मतलब ये पूरा मानता तेरा खानदान है ना, सभी मेंबर है आपके फैमिली में, 5 ही मेंबर है, पूरा यूनिवर्सल सेट है। ये मान लेते हैं एगो सेट है ये और क्या बी, तो ए डैश निकालते हैं। ए डैश कहने मतलब जो ए में नहीं है, ए डैश कहने मतलब जो ए में नहीं है। ए डैश का एक सूत्र बताए थे आपको, U माइनस ए, अगर बी डैश रहेगा तो बी माइनस ए। तो बताओ U और ये घटेगा तो ये भी और ये भी पूरा घट के खत्म हो जाएगा, तो बचे कौन सा, C D और E हो गया। तो मेरा कहना है कि ए में है ए और बी, तो ए डैश में कौन है, ए और बी नहीं है। ए में है ए और बी, ए डैश में ए और बी नहीं तो है कौन, सी डी ई। तो ए डैश कहने का मतलब जो ए में नहीं है, तो ए में कौन नहीं है, सी डी ई नहीं है। ए में ए और बी है, कौन नहीं है, सी डी ई। ए डैश मतलब जो ए में नहीं है, ए डैश मतलब जो ए में नहीं है। तो ए डैश को ही बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो ए का कंप्लीमेंट पूछेगा तो ए डैश, ए डैश मतलब जो सेट ए में नहीं है, तो ए डैश मतलब ए का कंप्लीमेंट और बी डैश मतलब बी का कंप्लीमेंट। अब इस पर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं एक, पहले लिखो बच्चे क्वेश्चन। इफ ए बराबर ए बी सी आई ओ यू पी क्यू आर एंड बी बराबर लिखो पी क्यू आर, देन फाइंड मतलब ज्ञात करें। लेक्चर 1 से वीडियो देखोगे पूरा, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी, यानी ए और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। सॉल्यूशन थोड़ा गलती लिखा गया, सॉरी। यहां लिखो यू बराबर और यहां लिखो ए बराबर ए ई आई ओ यू, सॉरी होता है दिमाग से उतर जाता है। ये यू यूनिवर्सल सेट हो गया, इसको ये लिखो एंड इसको भी लिखो। अब बनाओ क्वेश्चन लिख लो, पहले यू बराबर लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो। तब कंप्लीमेंट निकालना है ए का और बी का। ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए डैश, हाँ, और ए डैश का सूत्र यू माइनस ए। तो यू और ये घटाएंगे, यू में है 8 एलिमेंट और ये में है 5 एलिमेंट, तो घटाएंगे तो ये 5 5 कट गया, तो यू माइनस ए करेंगे तो ये 5 को हट गया, बचा कौन चीज, पी क्यू आर, और ये हुआ हम लोग का आंसर। तो ये में जो है वो ए डैश में नहीं है, ये में ए डैश मतलब जो ये में नहीं है, तो ये में ये इससे लेके यू तक है, क्या नहीं है, पी क्यू आर नहीं है। ए डैश मतलब जो ये में नहीं है, ए डैश को ही बोलते हैं कंप्लीमेंट। अब बताओ बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, बी डैश बनाओ, तो बी डैश का वैल्यू
तो बी डैश का होगा यू माइनस बी, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। तो यू में है 8 एलिमेंट, बी में है 3 एलिमेंट, तो पी क्यू आर घट के खत्म हो गया, बचा कौन सी, ए ई आई ओ यू, आंसर हो गया। समझ आ रहा है, लिख लो। जितना बता दे रहे हैं ना बच्चा, इसको नोट करो और बार बार रिवीजन करो। लिख लो, तो नोट लिखो तो एन बराबर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मैं बात करूं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ये चलता रहेगा। नेचुरल में जानिए रहे आपको। नंबर 2, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इवन मतलब क्या होता है, सम नहीं। तो ये हो जाएगा 2 4 6, जीरो भी इवन है, लेकिन बात है नेचुरल बोलना है, तो नेचुरल वन से शुरू होता है। नेचुरल नंबर में इवन 2 के बाद 4 6 8 ये हुआ इवन, इवन हुआ सम जो 2 से कटे। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल में आ जाएगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। नंबर 4 लिखे, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो एक को छोड़कर वैसा नेचुरल नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से, 2 आपका प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और खुद से भी। 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से भी। 4 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, खुद से। डिवाइड सिर्फ 2 1 से होना चाहिए, इसका डिवाइजर 2 होना चाहिए। ये 4 नहीं होगा क्योंकि 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी और खुद से भी। और रूल है कि खुद से होना चाहिए और 1 से, यानी इसका डिवाइजर 2 होना चाहिए। 5 प्राइम नंबर है, 7 11 13 और बोलो 17 19 ये सब प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, तो उसका डिवाइजर 1 हुआ, डिवाइजर होना चाहिए कम से कम 2। जैसे 19 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, इसका डिवाइजर 2 हुआ। अच्छा 17 खुद से भी कटा और किससे, 1 से, तो डिवाइजर 2 हुआ। लेकिन 1 जो है 1 वो सिर्फ खुद से ही कट रहा है 1 से, इसका डिवाइजर 1 1 है। और प्राइम नंबर का खासियत इसका डिवाइजर 2 होना चाहिए। तो ये सब दिमाग में रखिएगा, इस बच्चा वाला चीज है, आप लोग सब जानते हैं, और नहीं जानते हैं बच्चे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अब लिखिए आप लोग क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, टेकिंग का हिंदी लेने पर
जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी लिख रहेंगे, टेकिंग का हिंदी लेने पर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या एज द यूनिवर्सल सेट यानी यूनिवर्सल सेट को लेना है नेचुरल नंबर, यानी यूनिवर्सल सेट को लेना है कौन सी नेचुरल नंबर, यानी यू दिया हुआ नेचुरल नंबर। इसके बाद लिखिए राइट डाउन, यानी नीचे लिखिए द कंप्लीमेंट्स of the following मतलब निम्नलिखित सेट्स है ना। और लिखिए AX such that AX is an even natural number। नंबर 2 लिखिए AX such that AX is an odd नेचुरल नंबर। पहले क्वेश्चन लिख लो, एक बार में 5 क्वेश्चन लिखाएंगे। नंबर 3 AX such that AX is a positive multiple of 3। AX such that AX is a prime number। AX such that AX is a natural number divisible by 3 and 5। सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन देखिए, टेकिंग लेना है नेचुरल नंबर को, क्या यूनिवर्सल सेट, यानी गिवन मतलब क्या दिया है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, क्या दिया नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 ये चलता रहेगा, ये दिया हुआ है। अब बनाते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर, कहता कंप्लीमेंट निकालो निम्नलिखित सेट का। तो ये पहला क्वेश्चन को हम मान लेते हैं ये, तो अगर इसको ये मान लेंगे तो ये का कंप्लीमेंट ए डैश होगा। लेट ए बराबर, इसको ये मान लो AX सच दैट AX इवन नेचुरल, इवन मतलब सम,
बोलो क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इवन नेचुरल होगा। ये दिया हुआ है, इसको ये मान लिए, हम बी भी मान सकते थे। अब बताओ देन, अब कहता है ए अगर मान लिया तो ए का कंप्लीमेंट चाहिए, तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? ए डैश होगा, और ए डैश का सूत्र यू माइनस ए होगा। अब सोचो यू और ये घटेगा तो 2 2 कट गया, 4 4 कट गया, 6 6 कट गया, 8 8 कट गया, कटा नहीं है, 10 10 कट गया, 12 12 कट गया, तो बचा कौन सी? 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 बचा। हो गया आंसर। ठीक है, पहला समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो बचा 1 7 9 11 डॉट डॉट आंसर हो गया। इस कॉमा लगना में रोस्टर फॉर्म, तो जो लेक्चर 1 से पढ़ रहे हैं ना, वो जान रहे हैं कि लेक्चर रोस्टर फॉर्म है। अब तुम चाहो तो इसको सेट बिल्डर में लिख सकते हो। ये पूरे को एक्स मान लो और लिख दो एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। आंसर इला भी ले सकते हो। तो आंसर जो है कॉमा में भी छोड़ सकते हो, यानी रोस्टर में भी, और आगे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बोलिए, फर्स्ट बन गया। अब सेकंड को मान लो बी। क्या मान लो बच्चा? बी। तो बी का कंप्लीमेंट निकालना है, सेकंड नंबर। लेट बी बराबर, तो बी क्या है? ओड नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स क्या है? ओड नेचुरल नंबर। लिखो ओड। ओड में हो जाएगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ, हमको चाहिए बी का कंप्लीमेंट, तो बी का कंप्लीमेंट बी डैश होगा, और बी डैश का सूत्र यू माइनस बी। बच्चे यू माइनस बी करेंगे तो 1 1 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 9 9 कट जाएगा। काटिएगा नहीं, तो 1 1 कटेगा, 3 3 कटेगा, तो बचेगा कौन सी? 2 4 6 8 10 12, यही सब बचेगा। आंसर हो गया। बहुत सारे शिक्षक आंसर यहीं छोड़ देते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी बढ़ा सकते हो। ये पूरे को क्या मान लो? एक्स। आंसर यही हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज इवन। एक्स इज क्या? एन इवन नेचुरल नंबर। और इसको नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, यहीं छोड़ देना। दूसरा बन गया, चलो तीसरा बनाओ। तो तीसरा बनाओ, तीसरा बनाइए। तो तीसरा बनाओगे ना बच्चा, इसको सी मान लो, तो सी का कंप्लीमेंट सी डैश होगा। लेट सी बराबर एक्स, सॉरी एक्स जो है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 का मल्टीपल आप जानते ही है, 3 6 9 12, यानी 3 का टेबल, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 12। अब हमको चाहिए सी डैश। सी डैश मतलब हुआ सी का कंप्लीमेंट, जो सी में नहीं है। बोलिए, 3 3 कट गया, काटिएगा नहीं, 6 6 कट गया, 9 9 कट गया, 12 12 कट गया, तो 1 2 3 3 तो कट गया, 4 5 6 6 कट गया, 7 8 9 9 कट ही गया, 10 11 12 कट गया, 13। आंसर हो गया। आंसर हो गया। कुछ बच्चा क्या करने, मैं लिखूंगा सेट बिल्डर में। लिखो, यहाँ लिखो एक्स सच दैट, इसमें लिखोगे एक्स इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। आंसर यहीं छोड़ देना, और इसको बदलना चाहते हो सेट बिल्डर में बदल सकते हो, और नहीं बदलोगे छोड़ दो यहीं पर। ठीक है, चलिए
चौथा बना बच्चा, नहीं समझ आ रहा है? आ जाएगा, समझ में आ जाएगा बच्चा, आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। नंबर 4, लेट डी मान लो इसको प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अभी समझ आते हो, दो एक प्राइम नंबर नहीं है, एक को छोड़कर नेचुरल नंबर जो खुद से भागा जाए और 1 से। 2, 3, 5, 7, 9, 11 ये प्राइम नंबर है। तो इसको डी माने हो तो डी का कंप्लीमेंट क्या होगा? डी डैश होगा। तो डी डैश क्या होगा? इस सूत्र होगा इसका यू माइनस डी, यू और डी घटेगा, 2 2 घटेगा, 3 3 घटेगा, 5 5 घटेगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 4 बचेगा, 5 कट गया, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ 9 नहीं होगा, 2 3 5 7, 7 के बाद क्या होगा? 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, प्राइम नंबर। तो 2 2 कट गया, 1 बचा, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 4 बचा, 5 5 कट गया, 7 7 कट गया, नहीं 11 कट गया। तो देखो 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 5 5 कट गया, 7 7 कट गया, 11 11 कट गया, 13 13 कट गया, बचा कौन सी? 1 4 6, 1 4 6 7 8 9 10 11 कट गया, 12 बच्चा, 13 कट गया, 14 बच्चा, ये वाला हुआ। आंसर हो गया, आंसर हो गया। और आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, इसको मान लो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट कौन सी? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। चल एक क्वेश्चन और बच गया, बना तो बनाओ। नंबर 5, इसको मान लो ई। तो ई मान लोगे, ई का कंप्लीमेंट निकालना, ई डैश, लेट ई बराबर एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। यानी नेचुरल नंबर लिखना है जो कटे, डिवाइड हो 3 से भी और 5 से भी। ये 15 जो है 15 वो 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। 30 30 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। 45 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। अब इसको तुम ये मान लिया मालिक, तो इसका कंप्लीमेंट निकालना है, ई डैश। देन निकालो ई डैश। ई डैश का सूत्र बोलो, u माइनस ई। तो u और e घटाएंगे, 1 2 से लेके 14 तक बचेगा, 15 कट जाएगा। ये 16 17 से लेके 29 तक 30 कट जाएगा, 31 32 डॉट डॉट डॉट, ये 44 तक जाएगा, 45 कट जाएगा, 46 47 डॉट डॉट डॉट। आंसर हो गया। अगर तुम इसको लिखना चाहोगे एक्स वाला करके, तो एक्स साइड दैट लिखना, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5 लिख लोगे। इसको लिखना चाहोगे लैंग्वेज में, तो इस पूरे के एक्स मान लो, एक्स इज लिखना, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 and क्या 5। वेरी सिंपल। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर समझाएंगे कल आपको, डरिए नहीं। विद्यार्थी आज इतना ही।